नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। ग्राम छपरा बड़ा गांव स्थित जिला झांसी में भगवान की कथा का आयोजन पिछले 5 दिनों से चल रहा था, जो कि आज समापन हुआ और भंडारे की ओर सभी ग्राम वासियों भंडारे में उपस्थित होने के लिए कथा आयोजक श्री अरविंद यादव के द्वारा सभी ग्रामवासियों को व सभी लोगों के गांव तक कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद और सम्मान से ही यह कार्य 5 दिनों से चल रहा था, जो कि आज समापन की ओर आ गया है। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस भगवान के प्रसाद भंडारे में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए और इसी तरह हर घर में कथा का विवेचन हो। आइए बात करते हैं हम बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक भागवताचार्य शास्त्री पंडित श्री कृष्ण बिहारी तिवारी उर्फ टिंकू महाराज भरसूड़ा वाले कोटरा जालौन परीक्षित अरविंद यादव महादेवी यादव ढोलक पप्पू गुमावली ऑर्गन पंकज कोच जैतपुरा पैद सुरेंद्र कल्याणपुरा चिरगांव पूजा पाठ अमित तिवारी कोटरा वाले बाल्कटस महाराज दिरावती पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। महाराज नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम शास्त्री पंडित कृष्ण बिहारी तिवारी उर्फ टिंकू महाराज। जन्मभूमि हमारी जनपद जालौन, पेट के पास भरसूड़ा और कर्म भूमि कोटरा, हाल निवास झांसी। आज आपकी जो कथा सबसे पहले हमारा जो विषय है, आप लोगों को समस्त पत्रकार साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। जो आप लोगों ने इतना समय निकालो खास मुलाकात और समाचार बुंदेलखंड और बुंदेलखंड न्यूज़ 24 और बुंदेली चुगली समस्त पत्रकार साथियों को हमारी तरफ से राम राम। आप लोगों ने इतने व्यस्त समय में तो हमारा आने आपका समय दो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछो आप क्या। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा था और किस क्षेत्र में आप इस समय बैठे हैं? इस समय हम जनपद झांसी बड़ा गाँव ब्लॉक छपरा ग्राम है। सुबह में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी, तो आज कथा को विश्राम को दिवस है तो कथा विश्राम हो गई। तो कल एक बहुत बड़ा भंडारो है, जिसमें हजारों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है और 20-25 गाँव से समथिंग यहाँ पे माताएं बहने भाई बंधु कथा सुनने के लाने आए। कुम्हार का कुआ से लेकर के कुमार का कुआ है, टाकोरी है, गोरा मछिया है, कोछा भावर है और यहाँ जो है बिरगुआ है, पहलगुआ है, गांधीनगर है और सरसई धमला तक से लोग यहाँ पे पधारे कथा में सुनने के लिए। कितने लोगों की यहाँ पे संख्या रही और आज इस कथा के समापन की पहुँच गई, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? आपने पूछा कितनी संख्या रही, तो आप ये समझिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों की संख्या प्रतिदिन कथा में रही। लोग आते जाते रहे। एक अनुमानित आपको बता रहे हैं भाई, पूरा गांव तो कहीं इकट्ठा होता नहीं है, पूरा क्षेत्र इकट्ठा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश संख्या 2 से 3 हज़ार, कभी 3500 कभी इस तरीके से इतने समथिंग लोग यहाँ पे रहे। भाई अब जैसी व्यवस्था उस हिसाब से लोगों का आना हुआ है। चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहते हैं आज इस कथा को लेकर और सभी गाँव वासियों को, ग्राम वासियों को? चैनल के माध्यम से बस हम केवल यही कहना चाह रहे हैं, ये जो कथाएँ हैं इनसे केवल एक शिक्षा हमें मिलती है, राम जी के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि भाई भाई को प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र को प्रेम कैसे होना चाहिए, भगवान जो है भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ जी अपने बेटा से कितना प्रेम करते, जो उनके लान लिख रही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम में विश्रत दीन दयाल प्रिय तन तन एवं परिहरु। कितना प्रेम था कि अपने बेटे का एक दिन का विश्व दशरथ जी नहीं सह पाए। राम जी का भाई के प्रति कितना प्रेम था, भरत जी के प्रति, अयोध्या के राज को कठोर बना दिया, न भरत जी ने स्वीकार किया, न राम जी ने स्वीकार किया। माता सीता का अपने पति भगवान श्री राम के प्रति कितना प्रेम था कि अपने पति के लिए अपना ससुराल भी त्यागा, माता भी त्यागा। वनवास राम जी को हुआ था, चाहती तो माता सीता मायके चली जाती, लेकिन राम जी के साथ गई। जीवन दे नदी बनवारी, कैसी नारी स्वभाव के साथ। तो कथाओं से यही कहेंगे भैया, है प्रेम जगत में साथ और कुछ साथ नहीं। हम लोग प्रेम से रहें और अपनी मर्यादा में रहें, भाई भाई स्नेह प्रेम से रहे। और भाई भाई का क्या संबंध हो, ये राम कथा में बताती है। पिता पुत्र का क्या संबंध हो, ये राम कथा बताती है। पति पत्नी का क्या संबंध हो, ये हमें राम कथा सिखाती है। इसलिए भगवान कन्हैया के जीवन से क्या शिक्षाएं मिली, जीवन में कितना संघर्ष आया, लेकिन सारे संघर्षों को हंसते हुए भगवान के जीवन में कभी उदासी नहीं आई। इसलिए
जीवन में काम करते रहो। संसार को अगर आप दिमाग में रखेंगे, संसार में सुनो सबकी, लेकिन अच्छे मार्ग पे आप जाएंगे तो आपके विरोधी भी पैदा होंगे। लेकिन आप विरोधियों से शिक्षा लें। मैंने जीवन में अपने विरोधियों को कभी बुरा नहीं कहा, अपने विरोधियों से शिक्षा ली, क्या कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अपने जो कमियां थी उनको सुधारने का प्रयास किया, और जब कमी सुधारी गई तब आज आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों के स्नेह से, प्रेम से और आप सभी के सहयोग से यही कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग अच्छे कर्म करें, भगवान की कथाएं सुने। भगवान के चरणों से हमें एक अच्छा मार्ग मिलता है, जीवन की सारी व्यथाएं दूर होती हैं, संकट के लिए समाप्त होते हैं, तो अंत में सारे सुखों को भोग करके जीव परमात्मा के धाम के लिए जाता है। ये कथा का महत्व, ये कथा का फल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। आज क्या कहना चाहोगे इस शुभ अवसर पर जो आपके गांव में कथा चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अभिषेक यादव है और ये कथा हमारे चाचा जी के सौजन्य अर्जुन यादव के द्वारा हो। किस उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया गया? बस ऐसी खुशहाली और हमारे परिवार की समृद्धि के लिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे दादाजी के में कथा चल रही है। हमारे दुश्मन जी नन्ना जी जो हमारे परदादाजी थे और हमारे चाचा जी के दादाजी, उनके पुण्य स्मृति में कथा का आयोजन। कितने लोग इस कथा के अंगे सम्मिलित हुए और गांव और ग्राम के अंदर क्या मनोबल रहा कथा को लेकर? कथा के लिए पूरे क्षेत्र में लगभग 20 से 30 गाँव के लोग अपने अपने वाहनों के द्वारा यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये पूरा प्रांगण जिसमें आप देख रहे हैं, सारा प्रांगण पूरा भर जाता था। किरण जन्म और आज की कथा की समाप्ति पर बहुत अच्छी भीड़ रही। लोगों तक और सभी लोगों तक क्या